हेलो एवरीवन। तो इस पार्ट में दिखाते हैं कि एक दफ़ा शिरासे जब स्कूल से छुट्टी के बाद वापस आ रही थी तो कुरोसाकी उसे रिसीव करने के लिए खड़ा हुआ था। और इसी दिन शिरासे की फ्रेंड्स भी उसके बॉयफ्रेंड से इंट्रोड्यूस होती हैं। वो काफ़ी देर तक उससे बातें करती रहती हैं, उन दोनों के साथ स्टिक ही रहती हैं क्योंकि ऑफ कोर्स वो भी कुरोसाकी की बुक्स पढ़ती थी और उसकी फैन थी। लेकिन जब वो चली जाती हैं तो शिरासे अपने मन की बात कुरोसाकी से कर देती हैं। कहने लगती है कि मुझे ऑड लग रहा है, पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है, लेकिन जब भी किसी गर्ल को तुम्हारे अराउंड देखती हूँ तो मुझे जेलसी फील होने लगती है। कुरोसाकी उससे कहने लगता है कि मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम इमेच्योर हो, क्योंकि ये नेचुरल फीलिंग है और जो भी तुम्हारे मन में होता है तुम्हें एक्सप्रेस करना आता है, अपनी ट्रू फीलिंग्स बतानी आती है, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। और इसके साथ ही उसका हाथ पकड़ कर कहता है कि तुम मेरा विश्वास रखो, मैं हमेशा से तुम्हारा हूँ और तुम्हारा ही रहूंगा। और हाँ, तुम्हारी ये जेलसी मुझे बॉदर नहीं बल्कि खुशी दे रही है। अब उसके बाद वो दोनों डेट पर जाने का प्लान बनाते हैं। कुरोसाकी तो कब का स्कूल से पास आउट हो चुका था, लेकिन वो बताते हैं कि किस तरह से उसके पेरेंट्स ने हाई स्कूल टाइम में ही डेटिंग स्टार्ट की थी। वो कहने लगता है कि अगर तुम्हें वही वाइब चाहिए तो मैं किसी दिन यूनिफॉर्म पहन कर आ जाऊंगा, हम दोनों हाई स्कूल के बाद वाली डेट इंजॉय कर लेंगे। इसी तरह उन दोनों का हंसी मजाक चल रहा था कि यहीं पर ही उनका प्लान बनता है कि क्यों ना वो लोग आइस स्केटिंग के लिए चलें। और अपना ड्रेस चेंज करने के लिए वो जैसे ही अपने घर पहुंचती है तो आगे लूकुन उनकी शॉप पर खड़ा हुआ था। लूकुन का और कुरोसाकी का आमना सामना होता है और ये शॉकिंग पॉइंट था कि जब शिरासे को पता चलता है कि ये दोनों स्ट्रेंजर्स नहीं है बल्कि ये दोनों तो भाई भाई हैं। लेकिन ये सारा कुछ देखते ही कुरोसाकी एकदम इतना नर्वस होता है कि अपना प्लान भी कैंसिल करता है और वहां से निकल जाता है। अब उसके जाते ही शिरासे लूकुन से पूछती है कि ये सब क्या था। लूकुन उससे कहने लगता है कि हम दोनों भाइयों के बीच ज्यादा बनती नहीं है, इसीलिए मुझे देखकर यहाँ से चला गया है। एक्चुअली ये दोनों स्टेप ब्रदर्स थे और इनकी मॉम अलग अलग थी। कुरोसाकी की मॉम के इस दुनिया से जाने के बाद वो नई फैमिली में एडजस्ट नहीं हो पाया था और उसकी वजह कहीं ना कहीं उसकी स्टेप मदर थी, जो कि उसकी तरफ बहुत ज्यादा नेगेटिव रहती थी। लूकुन ऐसा बिहेव करता है कि जैसे वो अपने भाई के साथ अच्छे रिलेशंस चाहता है, लेकिन भाई ही उसे दूर कर देता है। इसी बारे में वो शिरासे से बात करता है तो शिरासे उससे कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें एक चांस दे सकती हूँ। और उसके बाद जब आइस स्केटिंग की नेक्स्ट डेट पर उसने कुरोसाकी के साथ जाना था तो वो लूकुन को भी अपने साथ ले जाती है और कुरोसाकी शिरासे के होते हुए कोई मना भी नहीं कर सकता था। फाइनली वो सोचता है कि क्यों ना अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एंजॉय किया जाए। ऐसे खड़ा होता है कि जैसे बहुत अच्छे से आइस स्केटिंग जानता है और अभी सबको पिछाड़ कर आगे निकल जाएगा। लेकिन जैसे ही उसने रिंग में अपना पहला स्टेप रखा था बस वो बेचारा तो नीचे ही गिर जाता है। उसकी सारी हीरोपंती खत्म हो गई थी, उसे आइस स्केटिंग बिल्कुल भी नहीं आती थी और यहाँ पर शिरासे को उसकी हेल्प करनी पड़ती है। वो उसे एक वॉकर भी लेकर देती है और वो यहाँ पर फिर तो वह हीरो नहीं बल्कि एक छोटा बच्चा ही दिखाई दे रहा था। इतने में शिरासे गिरने वाली थी कि लूकुन आता है और उसे संभाल लेता है। लूकुन लगता था कि हर काम में एकदम परफेक्ट है। कुरोसाकी को इस पॉइंट पर बहुत अजीब अजीब सा फील होता है। उन दोनों को साथ इकट्ठे देखकर उनकी एजेस भी ऐसे मैचिंग थी कि लग रहा था कि कुरोसाकी नहीं बल्कि लूकुन ही शिरासे का बॉयफ्रेंड है। लेकिन बस बेचारा क्या करता, चुपचाप खड़ा रहता है। और फिर उसके बाद लूकुन आता है और कुरोसाकी को भी अपने साथ स्केटिंग सिखाने लगता है, लेकिन साथ ही साथ उसे जली कटी बातें भी लगा रहा था। एक दो दफा तो जानबूझकर उसे गिरा भी देता है ताकि इसकी गर्लफ्रेंड के सामने इसका इमेज खराब हो जाए। लोगों के क्या हिडन इंटेंशंस है कुरोसाकी अच्छे से समझ गया था और वो उसे कहने लगता है कि एंड तक मैं अपने प्यार को डिफेंड करूंगा, तुम चाहे जो भी करना चाहो, मैं शिरासे पर गिव अप करने वाला नहीं। और फिर उसके बाद लूकुन जब वहां से चला जाता है तो कुरोसाकी शिरासे को अपने साथ एक जगह लेकर जाता है। यहाँ पर जाते ही वो सोचने लगती है कि ये क्या, मुझे लगता है कि इसने बुकिंग कराई हुई है, ये मुझे होटल के किसी रूम में लेकर जा रहा है। ओह माय गॉड, ये सब क्या हो रहा है। शिरासे तो एकदम घबरा गई थी और कुरोसाकी था कि बहुत कॉन्फिडेंस से की कार्ड पकड़े आगे चले जा रहा था। और फिर वो ठहर कर कहता है कि सॉरी शिरासे, लेकिन मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि हम दोनों के बीच कोई भी तीसरा आए। और बस वो तो और भी घबरा जाती है। लेकिन इन दी एंड उसे पता चलता है कि उसे किसी होटल रूम में नहीं बल्कि एक गार्डन में लेकर गया था, जो कि टोटली उसने बुक करा लिया था। वहाँ पर फ्लावर्स का और लाइटिंग्स का बहुत ही सुंदर नजारा था और यहाँ पर कुरोसाकी ये सारा समय सिर्फ और सिर्फ शिरासे के साथ अकेले बिताना चाहता था। और साथ साथ वो उसके लिए उसके फेवरेट मीट बन्स भी लेकर आया था। इस एटमॉस्फेयर के साथ मीट बन बिल्कुल भी सूट नहीं करते थे। कुरोसाकी कोई परफेक्ट बॉयफ्रेंड नहीं था, वो फुल ऑफ फ्लॉज था, क्लमजी भी था, लेकिन फिर भी शिरासे को बहुत अच्छा लगता था।
अपनी डेट के एंड पर वो दोनों किस करने ही वाले थे कि इतने में कुरुसाकी की कॉल आ जाती है और वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। कुरुसाकी वापस आकर उसे बताता है कि मेरे मैन्युस्क्रिप्ट में थोड़े से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं जो कि अभी के अभी जाकर मुझे सॉल्व करने होंगे। और हाँ, शायद काफी दिनों के लिए ये हमारी आखिरी मुलाकात ही हो, क्योंकि कल से मैं नेशन वाइड एक टूर पर जा रहा हूँ। उसका अपने फैंस के साथ इंटरेक्शन था, एक ऑटोग्राफ सेशन था जो कि वो हर शहर में जाकर करेगा। तो अब थोड़े दिन उसकी और शिरासे की मुलाकात नहीं होने वाली थी। उधर हमें लूक उनकी मॉम को दिखाते हैं। वो तो अपने बेटे के बस कान ही भरे जा रही थी। बार बार कहती है कि वो तुम्हारी तरह ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में भी नहीं गया, हाई स्कूल तो उसने मुश्किल से पास किया है और वो इतना बड़ा ऑथर भी बन चुका है, जितना सक्सेसफुल है, जितना पैसा उसके पास है, तुम्हें शर्म करनी चाहिए। तुम्हें चाहिए कि उसे मुंह के बल नीचे गिराओ, हर अच्छी चीज उससे छीन लो। और बस इसी फ्रस्ट्रेशन में जो भी माँ बोलती थी लूकुन वही करने की कोशिश करता था। तो बस अब उसका यही मिशन था कि उसने शिरासे और उसकी फैमिली से ज्यादा क्लोज होना है। और उसे ऐसा लगता था कि शायद वो शिरासे को अपने भाई से छीन सकता है। वो बस अपने भाई की खुशियां उससे दूर करना चाहता था, क्योंकि उन दोनों के दिलों में नफरत पल रही थी। लूकुन एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी था और एक ब्रिलियंट साइंस स्टूडेंट था। वो न सिर्फ शिरासे के भाई को भी मैथ्स में हेल्प किया करता था, बल्कि साथ ही साथ वो शिरासे को भी ऑफर करता है कि तुम्हारे स्टैंड अप्स हो रहे हैं, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा और आगे एंट्रेंस एग्जाम तक मैं तुम्हारी ट्यूटरिंग कर सकता हूँ अगर तुम चाहो तो। और शिरासे को और क्या चाहिए था। उसके डैड भी ये बात सुनते हैं और तुरंत ही लोग उनको उसका ट्यूटर बना देते हैं। कहते हैं कि शॉप को मैं देख लूंगा, तुम 1-2 घंटे मेरी बेटी को पढ़ा देना। अब कुरुसाकी को भी ये बात पता चल जाती है कि लूकुन आजकल शिरासे को पढ़ा रहा है और वो ना चाहते हुए भी इनसिक्योर फील कर रहा था, क्योंकि उस रात आइस स्केटिंग करते हुए जो उसने देखा था उसके बाद से लूकुन के इंटेंशंस तो बहुत क्लियर थे। अब एक दफा कुरुसाकी शिरासे को कॉल करता है। उस टाइम पर लूकुन उसे पढ़ा रहा था, उसे ये दिखाना चाह रहा था कि वो शिरासे के कितना क्लोज है और उसे कितने अच्छे से ट्यूटर कर रहा है। और फिर इन दी एंड उन दोनों की बात भी नहीं होने देता और उनका फोन भी काट देता। वो एक तरह से थर्ड व्हील बन रहा था और ये बात कुरुसाकी ने भी फील कर ली थी, लेकिन वो शिरासे को उसकी ट्यूशन से मना कर नहीं सकता था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके लिए एक बर्डन बने और ओवर पोजेसिव होकर शिरासे को खुद से दूर कर बैठे। लेकिन फिर फाइनली एक दिन वो भागता हुआ उसकी शॉप में आता है। शिरासे हैरान थी कि तुमने तो कल वापस आना था, आज ही लौट आए। वो कहता है कि तुम्हें देखने के लिए मैं बेचैन हो रहा था तो एक दिन पहले की फ्लाइट ले ली और उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आया था। जिस शहर में जाता था शिरासे के लिए कोई ना कोई चीज जरूर खरीद लेता था। अब शिरासे कुरुसाकी को बताती है कि मेरे रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं और हाँ, मैंने हायर स्टडीज के लिए अपने लिए क्या चूज करना है उससे रिलेटेड भी लूकुन मेरी हेल्प कर रहा है। उसके साथ कल मैंने कुछ जगहों पर विजिट के लिए भी जाना है। कुरुसाकी को ये सब सुनकर बुरा तो लग रहा था, जेलसी भी हो रही थी, लेकिन वो उसे मना नहीं करना चाहता था। बस वो उससे कहता है कि तुम आजकल लोग उनसे कुछ ज्यादा इम्प्रेस दिखाई दे रही हो। वो उसे कहने लगती है इस वजह से क्योंकि वो ऐसे शख्स का भाई है जो कि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये सुनते ही कुरुसाकी काफी खुश हो जाता है। अब जब टोक्यो में कुरुसाकी का ऑटोग्राफ सेशन था तो यहीं पर ही लूक उनके साथ शिरासे भी आई हुई थी। लूक उन तो कोई ना कोई सीन क्रिएट करना चाहता था, इसीलिए वहां पर आया था और इतनी ज्यादा वेटिंग लाइन देखकर जानबूझकर अपने भाई को यही दिखाता है कि हम लोग बाहर जा रहे हैं और मैं और शिरासे बहुत अच्छी सी टी एंजॉय करेंगे। बेचारा कुरुसाकी फिर से जेलस हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो लोग वहां से बाहर जाते हैं तो लूक उनका एक फ्रेंड दिखाई देता है जो उससे बातें कर रहा था। कहता है कि अपने भाई का मुझे ऑटोग्राफ नहीं दिलाया ना, इसकी वजह यही है कि तुम अपने भाई से नफरत करते हो। मुझे मालूम है तुम अपने भाई की सक्सेस से कभी भी खुश नहीं हुए थे। ये सारा कुछ शिरासे भी सुन लेती है और वहां से लूकुन को भगाती हुई अपने साथ ले जाती है। लूकुन ऐसे मोमेंट पर बहुत ही डाउन फील करता है और उससे कहता है तुमने जाना हो तो खुद ही ऑटोग्राफ ले लेना, मैं अभी से ज्यादा अपने भाई की शक्ल नहीं देखना चाहता। लेकिन शिरासे उससे कहने लगती है कि तुम अपना बुरा इमेज मुझे दिखा रहे हो, लेकिन जहाँ तक मैंने तुम्हें देखा है तुम एक हार्ड वर्किंग और काइंड पर्सन हो, शायद तुम किसी के हाथों यूज हो रहे हो। अब लूकुन तो चला गया था और शिरासे ने जो ऑटोग्राफ लिया था वहां पर कुरुसाकी ने उसके नाम के साथ टू माई बिलव्ड डियर भी लिखा हुआ था। अब इन दी एंड कुरुसाकी काफी थक गया था और फिर शिरासे खुद उसे संभालती और उसके घर तक लेकर जाती है। काफी दिनों से वो बुक्स पर काम कर रहा था, ट्रिप पर था और ओवरवर्क कर बैठा था। वो शिरासे से कहता है कि क्या मैं तुम्हारी गोद में सर रखकर थोड़ी देर सो सकता हूँ, सिर्फ थोड़ी देर। और शिरासे उसे यस कर देती है। वो लेटता है और आराम से शांति से उसकी गोद में ही सोने की कोशिश कर रहा था और इतने में घर में कोई आ जाता है और वो लूकुन ही था। वो उन दोनों को इस तरह से इकट्ठे देखता है तो बहुत जेलस होता है और फिर वहां से निकल जाता है। अब कुरुसाकी ने किसी न किसी तरह तो भाई का मुकाबला करना ही था,